नमस्कार हिंदुस्तानी, स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। एक गोदी एंकर है जो कूद कूद कर पत्रकारिता करता है। उसे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता मतलब न्यूज पहुंचाना नहीं बल्कि तमाशा करना है। एक सर्कस टाइप का एक जोकर नहीं होता है जो अलग अलग तरीके का करतब दिखाता है। ये पत्रकार में वही चमत्कारी शक्तियां हैं कि वो कभी इस साइड कूद के, कभी एक अलग तरीके से एकदम सतरंगी, कभी पुशअप मार के, कभी नाच के, कभी गा के, एक अलग तरीके का एकदम मनोरंजक प्रोग्राम बना देता है और उसको वो ये पत्रकारिता का नाम देकर जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, प्रदीप भंडारी। वही प्रदीप भंडारी जिसने हाल में जी न्यूज से इस्तीफा दिया था और उससे पहले अर्नब गोस्वामी के चैनल पे तो जो चार चांद लगाने का काम करते थे, भाई क्या ही दिन थे वो। खैर, प्रदीप भंडारी के अच्छे दिन आ गए, किसी के आए या ना आए लेकिन प्रदीप भंडारी के लिए तो ये अच्छे दिन आ ही गए। और आखिरकार प्रदीप भंडारी जो पर्दे के पीछे काम करते थे अब वो पर्दे के आगे करने वाले हैं। जी हाँ, ये भी आप समझ गए, बहुत शाबाश। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता, चरण वंदना जो किया करते थे एक एंकर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, अब उन्हें वो पद मिल चुका है। जी हाँ, तोहफा मिल चुका है। मतलब एक तरफ बजट पेश हुआ है, दूसरी तरफ प्रदीप भंडारी के लिए भी एक बड़ा सा तोहफा बीजेपी की तरफ से आ गया है। और ये तोहफा क्या है खुद ही देख लीजिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। ये पत्र देखिए, पत्र खुद शेयर किया है बीजेपी ने और लिखा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने श्री प्रदीप भंडारी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। बीजेपी ने संगठनात्मक नियुक्ति की है जिसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश रेड्डी के श्री प्रदीप भंडारी को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी भी क्या आवश्यकता, इतनी भी क्या अर्जेंसी आ गई कि एकदम तत्काल प्रभाव से एकदम भंडारी साहब को बना दिया गया प्रवक्ता। तो आपको बताती हूँ दोस्तों, इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे की क्या मानसिकता है। अभी आपने देखा हाल में गौरव वल्लभ, राधिका खेड़ा, ये वो प्रवक्ता होते थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के होते थे और काफी ज्यादा शानदार प्रवक्ताओं में से इनकी गिनती होती थी। अभी भी कांग्रेस में सुप्रिया सुनेत, रागिनी नायक, पवन खेड़ा, आलोक शर्मा जैसे बेहद शानदार प्रवक्ता मौजूद है, लेकिन राधिका खेड़ा और गौरव वल्लभ भी इनमें से एक हुआ करते थे। जब वो बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस के दामन पर दाग लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने और बीजेपी में आने के बाद बीजेपी की तारीफ शुरू कर दी। लेकिन यही दोस्तों आपको मैं बता दूं, किसी ने सोचा होगा कि गौरव वल्लभ जैसा प्रवक्ता जो संबित पात्रा को घेरने का काम करता था वो आज शामिल हो गया बीजेपी में। लेकिन अब सोचा तो आपने ये भी नहीं होगा कि ये गोदी एंकर प्रदीप भंडारी जो नृत्य करने का काम पत्रकारिता के नाम पर करता था वो अब यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गया है। देखिए, अचरज की बात कुछ नहीं है इसमें, जो वो काम अनौपचारिक तौर पे करते थे अब वो एक पद के साथ करेंगे। तो चलिए, ये तो अच्छा रहा ना कि अपने पद को कम से कम जस्टिफाई तो करेंगे। अब मैं आपको बोल दूं कि मैं एक एंकर हूँ, यहाँ पे नाचने लग जाऊं तो मैं अपने नहीं जस्टिफाई करूंगा अपने प्रोफेशन को। या मैं बोल दूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स की बातें करने लगूं तो शायद वो मैं जस्टिफाई ना करूं। हाँ, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर डांस करती हूँ, व्यक्तिगत तौर पर एक आर्टिस्ट होने के नाते या आर्टिस्ट होने के बजाय भी अपना ओपिनियन देती हूँ तो वो मेरा व्यक्तिगत चॉइस है, जैसे कि सोनू सूद देते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक एंकर हूं और मैं नाच रही हूं, मैं फिर भी बोलूं ये एंकरिंग ही एंकरिंग ही है, तो आप उसको मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके का काम जो है प्रदीप भंडारी किया करते थे। तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, वैसे बिना सबूत, बिना साक्ष्य की बात भी नहीं करती। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैमरामैन को नचा रहे हैं, प्रदीप भंडारी नाच रहे, सर्कल बना रहे, घूम रहे हैं और यहाँ पे कैमरामैन को नचा रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं आप। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो बीजेपी के लोगों में तो एकदम हंसी खुशी, एकदम ठिठोली मच गई होगी, एकदम एकदम सेलिब्रेशन वाला माहौल चल रहा होगा। प्रदीप भंडारी के सोकॉल्ड फैंस भी तो, याद है आपको, प्रदीप भंडारी ने जी न्यूज से रिजाइन करने के बाद एक अपना खुद का भी ट्विटर और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा खोल लिया था कि एग्जिट पोल बताएंगे। वो इंसान जो दिन रात चाटुकारिता करने में व्यस्त होता है वो एग्जिट पोल बताएगा। खैर, अब एग्जिट पोल तो बताएंगे क्योंकि प्रवक्ता जो बन चुके हैं। लोगों का क्या रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आपको बताती हूँ ट्विटर के कुछ लोग क्या कह रहे हैं। रोशन राय लिखते हैं, रिमेंबर दिस क्लाउन प्रदीप भंडारी who used to pretend to be neutral and do exit polls. Well, he has joined the BJP and now has been appointed as the spokesperson. The Joker has finally found his circus. तस्वीरों का जो इमोजी का इस्तेमाल किया गया जोकर और सर्कस का, इसीलिए मैं उसको रिप्लेस करके बता रही हूँ कि लिखा गया कि प्रदीप भंडारी बताते थे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस सब बराबर है क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। लेकिन आज ये पत्रकार ने अपने दलाल होने का सबूत पेश कर दिया और अब आधिकारिक तौर पर ये हो चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता। एक और जैकी यादव लिखते हैं, चलो कम से कम ये तो अच्छा काम हुआ, अब गोदी मीडिया के लिए ही बहुत अच्छी खबर है। प्रदीप भंडारी वहीं जो उछल कूद करके रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार है वो आज फिलहाल जी से निकाला गया। अब प्रदीप भंडारी और बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है। दरअसल प्रदीप के लिए बदला तो कुछ भी नहीं, बस अब ऑफिशियली भी प्रवक्ता बन गए हैं।
गोदी मीडिया के लिए यह एक नई अपॉर्चुनिटी है। आगे चलकर इस रास्ते जाते हुए और भी चाटुकार दिखेंगे। एक शख्स शिवम कुमार लिखते हैं, तिहाड़ी, गुल्लू और अर्नब गोस्वामी की तपस्या में क्या कमी रह गई थी। आकाश पोरबा लिखते हैं, ये तो पहले से प्रवक्ता है, नए कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। राजकुमार स्वामी लिखते हैं, न्यूज चैनलों पर भाजपा का अघोषित प्रवक्ता आज औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गया। सभी गोदी मीडिया पत्रकार यहीं पर आएंगे। फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स लिखते हैं, चलो नॉनस्टॉप भौंकने का पूरा शौक तो हो गया इसका। गिरधारी कुमार झा लिखते हैं, आजकल ये मीडिया वाले भक्ति करके खूब राजनीति में आ रहे हैं। राहुल सोनकर लिखते हैं, कथित पत्रकार खुलकर अपनी सही जगह आने लगे हैं। 10 साल झूठ बोल बोल कर जनता को बरगला रहे थे। जिस्नौल हक लिखते हैं, अब यही देखना बाकी रह गया, यानी जनता ने तो भाई जो बेइज्जती की है ना प्रदीप भंडारी की। प्रदीप भंडारी को लग रहा होगा कि आज एक पद मिल गई है तो कुछ यहाँ पे आज के दिन तो सम्मान हो जाए। 10 सालों में तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछा नहीं, एकदम उनकी तारीफ की और विपक्ष का एकदम हवा बोल दिया। तो विपक्ष का धावा बोल दिया तो विपक्षी है, ये तो आईटी सेल वाले हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं। आज मैं बीजेपी में आ गया हूं तो बीजेपी के फैंस तो तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो जो बेइज्जती की है ना सोशल मीडिया पर लोगों ने, जनता ने यहाँ पे प्रदीप भंडारी को सबक सिखाने का काम किया। दोस्तों देखिए, इसमें कोई भी गलती नहीं है कि अगर कोई एंकर जो है वो प्रवक्ता बन जाता है। सुप्रिया श्रीनेत भी एंकर थी, वो भी जो है आईटी सेल में गई, वो भी जो है कांग्रेस में आज काफी अच्छे पोजीशन पर है। इसमें कुछ गलती नहीं है। गलती ये है कि आप जिस पद पर थे आपने उस पद से जस्टिफाई किया कि नहीं। दीपक चौरसिया एक नाम आज कुछ दिनों से काफी चर्चित है, बिग बॉस में गए थे, बिग बॉस से बाहर आ गए। लोगों ने कहा कि बिग बॉस में तो वो हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर नहीं आए। अब दीपक चौरसिया जो है क्यों इस तरीके का व्यवहार उनका स्टूडियो में रहता है, तो आपको बता दो कि स्टूडियो में जो है इंसान का खुद का व्यक्तित्व नहीं होता है, वो तो उन्हें जो बताया जाता है इंसान वो करता है। और अब इस इंसान पे इस डिपेंड करता है कि क्या वो किसी की चाटुकारिता, किसी की भक्ति करेगा, अपने असूलों को बेच देगा किसी की तारीफ करने के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद फेम पाने के। और चंद छोड़िए, अगर बड़े बड़े अमाउंट में पैकेज मिल रहा है, भरपूर ऐशोआराम भी मिल रही है, तो क्या आप अपने अंदर के असूल को मारकर, अपने असूलों से समझौता करके किसी पार्टी की तारीफ या गलत बातें या इतनी ज्यादा अनभक्ति करने लगेंगे? ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और दीपक चौरसिया के केस में भी यही है और अब प्रदीप भंडारी के केस में भी यही नजर आता है। इन सबसे दोस्तों एक बात तो साफ हो जाती है कि ये लोग जो है 10 सालों में बतौर पत्रकार जिसने अपने काम को जस्टिफाई नहीं किया, शायद हो सकता है इनका मकसद ही केवल और केवल राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टिकट हासिल करना हो या बीजेपी में किसी भी पद पर शामिल होना हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग जो है कम से कम पत्रकार होने के नाते देश में मणिपुर की बातें करते, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, इन तमाम मुद्दों को तवज्जो देते। लेकिन 10 साल में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अब जब राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं, तत्कालीन रूप से इससे प्रभावित भी कर दिया गया कि अब है। और अब कितना देखिए, कितना हास्यास्पद और कितनी हंसी आएगी इस बात को देख के कि एक एंकर, एक गोदी एंकर बैठकर दूसरे गोदी एंकर से उस बीजेपी की तारीफ सुनेगा। मतलब एक गोदी एंकर दूसरे गोदी एंकर, जो भूतपूर्व गोदी एंकर है, अब प्रवक्ता है, वो यहाँ पे तारीफ करने वाले हैं बीजेपी की, और दूसरे जो अनऑफिशियल प्रवक्ता यानी कि जो एंकर है वो यहाँ पर सुनने वाले हैं ऑफिशियल प्रवक्ता और जो भूतपूर्व में पत्रकार थे उनकी बातें। तो कितना ज्यादा फनी होने वाला है, मैं तो इंतजार नहीं कर पा रही और मैं देखने वाली हूँ कि क्या मजेदार होने वाला है और कितना ज्यादा जो यहाँ पे हंसी आने वाली है दो पत्रकारों को एक ही स्क्रीन पर, एक ही पैनल पे, एक प्रवक्ता के रूप में और एक अनौपचारिक प्रवक्ता के रूप में देखने को। क्या लगता है आपको इस खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।